Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Hello dear students, Jai Mataji all of you. Miss you all. बच्चों ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। लगातार कोरोना की सिचुएशन में हम बच्चों लगातार 2 महीने से डिफरेंट कॉन्सेप्ट से स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन। सबसे पहले महीने में हमने जूम एप्लीकेशन से स्टडी किया, उसके बाद बच्चों हमने यूट्यूब लेक्चर थ्रू स्टडी किया और तीसरे पड़ाव में अब बच्चों जो आपने स्टडी किया उसको एनालिसिस करने के लिए हम ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। और आगे लास्ट वीक में आपने जो 2 टेस्ट दी उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आपके अंदर दिखा हुआ है बच्चों। तो अकाउंट और स्टैट्स की एक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग तीसरा टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं आपका, जिसके अंदर हम अकाउंटेंसी 2 सब्जेक्ट लेंगे। उस सब्जेक्ट के अंदर 2 यूनिट हम लोग इंक्लूड किया है ऑनलाइन टेस्ट के लिए। अब बच्चों अब तक जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते थे, आगे आपने जो दोनों टेस्ट दिए उसके रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे मिलते थे। अब बच्चों हमने उसके अंदर थोड़ा टेक्निक डेवलप किया है। अब आपको जो रिजल्ट है, जैसे आप रिस्पॉन्स सबमिट करवाओगे तुरंत 5 मिनट के बाद आपको व्यू स्कोर के अंदर रिजल्ट दिख जाएगा। यानी जैसे आप लोग आंसर शीट सबमिट कराओगे तुरंत ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा और नेक्स्ट डे हम आपके पेरेंट्स के नंबर पे उसे सेंड कर देंगे। अब बच्चों आज आपको 2 यूनिट का टेस्ट देना है, जिसके अंदर पहला यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हायर परचेज अकाउंट इन अकाउंटेंसी 2। हायर परचेज अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चों इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम दोनों को समझना जरूरी है। आज हम सबको पता होगा लगभग हर एक पर्सन के घर पे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कार्स ऐसी लग्जरियस आइटम है बच्चों। पहले के समय में आइटम इतनी जल्दी सबके पास अवेलेबल नहीं थी। उसका मेन रीजन है देश का डेवलपमेंट। आज बच्चों मार्केट में सेलिंग की एक सिस्टम आ चुकी है जिसे बोला जाता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। कोई भी आइटम अगर आपको हफ्ते से इंस्टॉलमेंट से परचेज करनी हो तो आप इजीली परचेज कर सकते हो, ईएमआई पेड कर सकते हो। बट अगर एक साथ पेमेंट करना हो तो इट इज डिफिकल्ट। तो बच्चों इंस्टॉलमेंट सिस्टम के कारण आज हर एक पर्सन के घर पे लग्जरियस आइटम आ चुकी है। तो हायर परचेज अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट का डिफरेंस समझना होगा। सबसे पहले बच्चों उसके डिफरेंस में पहला पॉइंट है ऑनरशिप। इंस्टॉलमेंट सिस्टम से जब बच्चों आप कोई वस्तु खरीदते हो तो जैसे आपने उसका पेमेंट स्टार्ट किया या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड किया तुरंत आपको उसका ऑनरशिप मिल जाता है। इन हायर परचेज सिस्टम जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना करो तब तक आपको आइटम का ऑनरशिप नहीं मिलता है। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट। जब बच्चों इंस्टॉलमेंट सिस्टम में हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो व्यापारी और ग्राहक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आइटम सेल का होता है। जैसे आपने एक्टिवा खरीदा है इंस्टॉलमेंट से तो एक्टिवा के ऑनर आप हो, जिसके अंदर सेल डीड लिखा होता है। और जब हायर परचेज सिस्टम से कोई वस्तु खरीदते हो बच्चों तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मात्र रेंट या हायर का होता है। थर्ड, क्लेम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर बच्चों अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट ना भरा तो मर्चेंट या व्यापारी आपको मात्र बाकी के हफ्ते या इंस्टॉलमेंट पेड करने के लिए नोटिस दे सकता है। और हायर परचेज सिस्टम के अंदर बच्चों अगर आपने कोई आइटम का इंस्टॉलमेंट ना भरा तो मर्चेंट वो आइटम वापस ले जा सकता है। फोर्थ है लॉस बियरिंग। अब बच्चों इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आपने कोई वस्तु खरीदी और वो आइटम को नुकसान हुआ तो वो नुकसान की जवाबदारी ओनर यानी ग्राहक की होती है। इन हायर परचेज सिस्टम अगर आपने आइटम को लॉस करवाया, कोई कस्टमर ने वस्तु को नुकसान किया बच्चों, तो वो नुकसान व्यापारी यानी मर्चेंट को भुगतना पड़ता है। लास्ट पॉइंट, सेल। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ऐसा आपने बच्चों एक्टिवा, 2 व्हीलर कोई भी आइटम खरीदी उसे आप सेल कर सकते हो। पर हायर परचेज सिस्टम में ऑनरशिप आपके नाम की हुई नहीं है, इसलिए आप उसको सेल नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब हमारे सिलेबस में बच्चों हायर परचेज सिस्टम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि हायर परचेज सिस्टम का यूज कहाँ होता है। तो बच्चों बड़ी मशीनरी जिसकी प्राइस ज्यादा हो, कोई लैंड आपको लीज पे लेनी हो, तो मोस्टली हायर परचेज सिस्टम का यूज बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स द्वारा किया जाता है। जो छोटा ग्राहक है लग्जरियस आइटम खरीदता है वो हमेशा इंस्टॉलमेंट सिस्टम से खरीदता है। और जो बिजनेस के अंदर यूज होता है बच्चों जिसमें आप 10-15 साल की डील करते हो उसमें हायर परचेज सिस्टम यूज होती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज, जिसके अंदर आपको परचेजर यानी ग्राहक कस्टमर की बुक में अकाउंटिंग करना है और वेंडर की बुक में अकाउंटिंग करना है। हायर परचेज सिस्टम के अंदर बच्चों अकाउंटिंग करते समय उसकी कुछ टर्म्स हमें समझनी होगी।
टर्म्स रिलेटेड विद हायर परचेज। पहली टर्म है कैश प्राइस। जब भी कोई आइटम खरीदते हो बच्चों, एट अ टाइम आप जो टोटल पेमेंट आइटम का करते हो स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड कैश प्राइस। एक साथ पेमेंट करते समय अमाउंट जो पेड की जाती है, दैट इज कॉल्ड कैश प्राइस। सेकंड वर्ड है बच्चों डाउन पेमेंट। जब आप हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम से पेमेंट करते हो बच्चों, तब स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट हमें सिक्योरिटी के तौर पे देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। जैसे आप एक्टिवा खरीद रहे हो, 60,000 उसकी प्राइस है बच्चों, और स्टार्टिंग में आप 5,000 रुपीज पेड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, डीपी। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हम सबको पता होगा बच्चों, हम जब भी बाजार में से कोई वस्तु कैश पे खरीदते हैं तो उसकी प्राइस हमेशा कम होती है, और जब इंस्टॉलमेंट से खरीदते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे एक्टिवा अगर आप कैश में खरीदते हो तो उसकी कैश प्राइस है 60,000, पर अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करते हो 2 साल के, तो उसकी प्राइस हो जाती है 80,000। तो यह जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट का है बच्चों। तो जो इंटरेस्ट के साथ अमाउंट पे की जाती है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इन हायर परचेज सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट। चौथी टर्म से बच्चों इंटरेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे अब कैश प्राइस है आपकी एक्टिवा की 60,000, आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करने जा रहे हो इंस्टॉलमेंट में 80,000, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है 20,000, दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट का मीनिंग कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो इन हायर परचेज सिस्टम बच्चों आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, वो हर एक टेबल के अंदर कौन से इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट पेड किया, कितना कैश प्राइस पेड किया, इंस्टॉलमेंट वाइज हमें वर्क करना है। एंड देन इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ मर्चेंट और सेलर और वेंडर हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। ना बच्चों हम लोग सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फायर क्लेम अकाउंट। फायर वर्ड तो आप सबने सुना होगा, आग लगना। बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रिस्क होता है आग लगने का बच्चों। जैसे आपकी रेडीमेड क्लोथ की दुकान हो या कोई भी शॉप्स हो, अगर आप दुकान बंद करके गए बच्चों और आग लगी तो आपका जितना गुड्स है वो सब जल के खाक हो जाएगा। तो इस प्रकार के रिस्क के लिए अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया हो तो बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जितना लॉस होगा उसके लिए आपको पेमेंट करेगी। तो पूरे टॉपिक में बच्चों आपको बीमा कंपनी द्वारा आग लगने से जो लॉस होता है उसका क्लेम कैसे पेमेंट किया जाता है, उसका अकाउंटिंग ये टॉपिक में स्टडी करना है। सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग समझना हो बच्चों, तो अ क्लेम प्रेजेंटेड बिफोर इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ फायर इन बिजनेस इज नोन एज फायर क्लेम। बिजनेस में जो आग लगने से नुकसान होता है उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष प्रेजेंट किया जाए बच्चों, तो उसे फायर क्लेम कहा जाता है। अब बिजनेस के अंदर बच्चों कौन कौन से प्रॉब्लम्स फायर क्लेम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम रिलेटेड विद फायर क्लेम, लॉस ऑफ गुड्स और स्टॉक डिस्ट्रॉयड। एक बिजनेस के अंदर बच्चों जब आग लगती है तो दुकान के अंदर या शॉप के अंदर या बिजनेस के अंदर जितना गुड्स हो वो सब गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो पहली मेथड के अंदर हमें बिजनेस के अंदर कितना गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, तो एज अ ओनर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो बिजनेस में आग लगी है वहां आपको जाना है, वहां सर्वेयर जाएगा, वहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वहां वो ढूंढेगा कि भाई कितना स्टॉक या गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ। इसके लिए बच्चों मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर द्वारा या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद कितना गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ वो ढूंढा जाता है। सेकंड मेथड है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, या उसे कहा जाता है कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। अब बच्चों आपके बिजनेस में गुड्स में आग लगी, नुकसान हुआ, अब 2-3 महीने आपकी शॉप या बिजनेस बंद है, वो 2-3 महीने बिजनेस बंद होने से जो गुड्स है वो तो लॉस हुआ, सामने बच्चों आपका प्रॉफिट भी बंद हो जाएगा। तो प्रॉफिट के अंदर जो लॉस हुआ उसके लिए अगर कस्टमर ने पॉलिसी ली हो तो उसे दिया जाता है अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो जितने महीने बच्चों बिजनेस बंद रहेगा उतने महीने जो प्रॉफिट आपको लास्ट ईयर हुआ होगा उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रॉफिट की अमाउंट एज ए क्लेम पेड की जाती है। थर्ड मेथड है बच्चों या थर्ड प्रॉब्लम है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा। जब भी बच्चों बिजनेस में आग लगती है, जितना गुड्स या स्टॉक जल गया, समझो प्रॉफिट में भी नुकसान हुआ, पर बिल्डिंग को भी लॉस होता है। कई बार बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, एसी, फर्नीचर सब जल के खाक हो जाता है और वो सब रिकंस्ट्रक्ट करते समय बहुत टाइम लगता है। तो अगर बच्चों कस्टमर ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस लिया हो बच्चों, तो जो भी बिल्डिंग फर्नीचर को नुकसान हुआ है बीमा कंपनी उसके भी पैसे पेड करती है। तो इस 3 प्रकार के फायर क्लेम के इंश्योरेंस की डिटेल आपको फायर क्लेम अकाउंट में पढ़नी है। इससे जुड़े हुए बच्चों एक मार्क का एमसीक्यूज आपके ऑनलाइन टेस्ट में हमने रखे हुए हैं, जिसके लिए आप मटेरियल कॉपी का अच्छी तरह यूज कर सकते हो। तो बच्चों ये दोनों टेस्ट हैं, हमें एक दो जगह से ऐसा न्यूज मिला कि कई बच्चे कॉन्फ्रेंस कॉल से
कॉपी करके नोटिंग कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी गड़बड़ मत करो। दिस इज योर सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने आप ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है, ठीक है। कॉपी करके आप खुद की वैल्यू डाउन कर रहे हो और खुद को चीट कर रहे हो, ठीक है। दिस इज योर सेल्फ इवैल्यूएशन। इस बार बच्चों जैसे आप सबमिट करवाओगे तुरंत ही 10-15 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट सबमिशन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आशा रखते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन करोगे। जय माता जी ऑल ऑफ यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.